Assalamu alaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture which is about have and has. आज जो हम अपने लेक्चर में सीखेंगे वो है have और has. Have या has. Right. Have has use कहाँ करते हैं? The question is that. Have use होता है possessions के साथ, illness के साथ और relations के साथ. यानी पोजेशन कहा जाता है उन चीज़ों को जो हमारी मलकियत में आती है. हमारी मलकियत में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हमारे पास हैं, चाहे वो इस वक्त है या कहीं पर भी है, लेकिन हमारी मलकियत है. लेट्स सपोज अगर इस वक्त मेरे पास कोई भी चीज़ें हैं, मोबाइल, मार्कर, वॉच. आई वुड से आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ मार्कर एंड आई हैव अ वॉच. और वो चीज़ें जो कि इस वक्त आपके पास नहीं भी हैं लेकिन आपकी मलकियत है, उसके लिए भी हम हैव यूज़ करते हैं. जैसे आई हैव अ हाउस, राइट, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, राइट. तो उनके लिए भी हम हैव यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ अबाउट पोजेशन, राइट. अगेन आई एम टेलिंग यू, हैव यूज़ करते हैं पोजेशन यानी कि मलकियत, जो मैंने आपको डिफ़ाइन करके भी बताया. उसके अलावा रिलेशंस के साथ भी यूज़ होता है. रिलेशन मीन्स कोई भी ऐसा रिलेशन जो आपका हो, राइट. आपके फादर हैं, मदर हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, कज़न्स हैं, आंट्स हैं, अंकल्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ भी हैव यूज़ होता है, राइट. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके ब्लड रिलेशंस हैं तो सिर्फ उन्हीं के साथ हैव यूज़ होता है. वो रिलेशंस जो वर्ल्ड वाइड हैं, जनरली आपके रिलेशंस हैं, इंसानों से कोई भी किसी भी किस्म का नाता है, उसके साथ भी हम ये हैव यूज़ करते हैं. जैसे आई हैव अ फादर, राइट, आई हैव अ मदर, आई हैव 3 sisters, आई हैव 3 brothers, आई हैव अ पर्सनल गार्ड, राइट. Well, I have, a watchman in my house, right? I have a best friend, right? I have so many cousins. तो उनके साथ भी यानी relations के साथ भी हम have यूज़ करते हैं. इसके अलावा the last thing जिसके साथ हम have यूज़ करते हैं, that is illness. यानी आपको कोई भी diseases हो, आप उसके साथ भी have यूज़ करते हैं. Diseases से मुराद आपको कोई बीमारी हो, कोई दूसरा कोई तबी मसला हो, उसके साथ भी हम हैव यूज़ करते हैं. जैसे आई हैव मलेरिया, आई हैव फीवर, आई हैव टाइफाइड, आई हैव अ लेग पेन, आई हैव टूथ एक, समथिंग लाइक दैट, राइट. सो अगेन आई विल राइट डाउन हेयर कि हैव हम किस लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट पोजीशन, रिलेशन और इलनेस. फाइन. जैसे पोजीशन के लिए किस तरह मलकियत हो जो हमारी चीज़ें, राइट. रिलेशन यानी जो हमारे रिश्ते हो लोगों से, उसके लिए भी हैव यूज़ होता है. इलनेस यानी कोई भी डिजीज़ जो आपके हो, उसके साथ भी हैव यूज़ होता है. नाउ सी, सेंटेंस इसका किस तरह बनता है, विच इज़ सब्जेक्ट, राइट. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव या हैज़. हैज़ तब आएगा जब आप अपनी नहीं किसी और की बात करें. जैसे अगर मैं अपने भाई की बात करता हूँ कि मेरे भाई के पास कार है, तो मैं कहूँगा माई ब्रदर हैज़ अ कार, हैव अ कार नहीं होगा. इसी तरह माई सिस्टर हैज़ अ मोबाइल, राइट. माई फ्रेंड हैज़ अ कार, राइट. तो उनके साथ हैज़ आएगा. इसके अलावा उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी वो चीज़ें जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट मतलब जिसकी आप बात कर रहे हैं. उसके बाद हैव या हैज़ आएगा, राइट. और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, राइट. नाउ सी द एग्जांपल्स. आई हैव अ मोबाइल. सी, मोबाइल किस चीज़ को शो करता है? क्या ये रिलेशन को शो करता है, इलनेस को शो करता है, या पोजेशन को? ये पोजेशन को शो करता है यानी मलकियत है. इस तरह अगर मैं कहता हूँ आई हैव अ गुड फ्रेंड, राइट. तो ये रिलेशन को शो करता है क्योंकि हम किसी शख्स की बात कर रहे हैं जो हमारे पास है. उसके बाद अगर मैं कहता हूँ आई हैव फीवर, तो ये किसी मलकियत की बात हो रही है, रिलेशन की बात हो रही है या इलनेस की. तो फीवर एक बीमारी है, इसलिए हमने यहाँ इलनेस की बात की. तो दोबारा बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपकी मलकियत में हो, उसके लिए हम हैव यूज़ करते हैं.
आप अपने रिलेशंस डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं उसके लिए भी हम हैव यूज़ करते हैं, या आप अपनी बीमारियों के बारे में बताना चाह रहे हैं उसके लिए भी हम हैव यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके नेगेटिव्स किस तरह बनते हैं, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। अगर मैं कहूँ कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, या मेरा घर नहीं है, या मेरा कोई भाई नहीं है, या मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का इजाफा करेंगे। राइट आफ्टर द सब्जेक्ट वी विल पुट डू नॉट। व्हाट? डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मोबाइल, क्या हो जाएगा, आई do not have a mobile, right? I have a good friend, क्या हो जाएगा, I do not have a good friend. I have fever, क्या हो जाएगा, I do not have fever, right? So that's how we make its negatives. I don't have a mobile, I don't have money, I don't have a car, I don't have a bike, I don't have a pen. इसी तरह relations में I don't have a grandparent, right? I don't have my granny, I don't have aunt, I don't have uncle, I don't have best friend, like this. और fevers या illness में किस तरह आएगा, I don't have fever, I don't have typhoid, I don't have malaria, I don't have headache, I don't have toothache. यानी ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास नहीं है, राइट? इसी तरह इसके इंटेरोगेटिव्स किस तरह बनते हैं। इंटेरोगेटिव्स में मैंने पहले भी आपको अपने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि इंटेरोगेटिव्स में आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे ले जाते हैं। तो किस तरह बनेगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ डू यूज़ हो रहा है, राइट? सो डू आगे चला जाएगा, डू यू हैव अ फोन, right? Yeah. Do you have a brother? Right? Yeah. Do you have headache? Fine. यानी जिन चीज़ों की भी आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या आपके पास ये है, तो किस तरह पूछेंगे, Do you have a mobile? अगर आप किसी से कोई रिलेशन पूछना चाहते हैं कि क्या आपका बेस्ट फ्रेंड है या अंकल है या आंटी है, किस तरह पूछते हैं, डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड, डू यू हैव एन अंकल, डू यू हैव एन आंट। अगर कोई फीवर पूछना चाहते हैं किसी से कि क्या आपको कोई फीवर है, कोई डिजीज़ है, तो किस तरह पूछते हैं, डू यू हैव एनी डिजीज़, डू यू हैव फीवर, डू यू हैव इलनेस, like this, right? So I hope so that you have understood it very well. So now inshallah we will meet up with a new lecture. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye. But remember one thing, these all things we are learning in a very basic way. So as we grow, as we grow in English language, we will learn these all things in explanations with grammatical aspects. But right now it is very important for you to use these basic things in your language, in your speaking. Make it sentences, practice it well, so that you can understand English very well. Well, thank you very much for hearing me or having me in front of you. We will meet inshallah tomorrow. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye, and hasta la vista. Thank you.